जो राष्ट्रीय जनता दल है, इसका जो पूरा चरित्र है, ये अपराधी, माफिया, गुंडागर्दी, रंगदारी, जमीन कब्जा करना, इसी संस्कृति के लोग हैं। चुनाव प्रचार में नहीं आने का मुख्य कारण जो है वो यही है कि हम लोगों ने जब इस मामले को उठाया कि वो शराब माफिया हैं और शराब के धंधे से जुड़े हुए हैं, और यही कारण रहा है कि नीतीश कुमार ने नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। गोपालगंज विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर हमलावर किया है। जी हां, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बोला है कि नीतीश कुमार राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जो अपनी राजनीति के लिए वो उन लोगों का भी समर्थन कर रहे हैं जो कभी जुर्म में जेल में अंदर रहकर आए हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मोकामा में जिस तरीके से अनंत सिंह के घर में AK-47 मिला, उसके बाद वो जेल की सजा काट रहे हैं, तो उन लोगों का वो किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं ये जनता को दिख रही है। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से मोकामा गोपालगंज में भाजपा को, बीजेपी सरकार को समर्थन मिल रहा है और लोग देख रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार जनता राज नहीं बल्कि जंगल राज दी गई है, वहां जनता की आंखें खुल गई है और वो जान चुके हैं कि सीएम नीतीश कुमार कितने बड़े दल बदलू आदमी हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं। इसी प्रकार जो गोपालगंज के जो उम्मीदवार हैं, आप सभी लोगों को मालूम है कि गोपालगंज के जो उम्मीदवार हैं मोहन प्रसाद, ये बड़े शराब माफिया हैं। यहाँ जो खजूरबन्नी का कांड हुआ था गोपालगंज के अंदर, उसमें इन्हीं के परिवार के और कई लोग अभियुक्त बने थे, लेकिन इनके परिवार के भी, राजन और उनके पिताजी अंगद, वो तो मर गए, वो लोग इसमें अभियुक्त थे। और ये मोहन प्रसाद गुप्ता की एक फैक्ट्री गोवा के अंदर है, और वो जो फैक्ट्री है सिल्वर हेरिटेज स्पिरिट्स लिमिटेड, उसके मालिक हैं। और ये झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया। आप अगर कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की साइट पर जाएंगे तो कोई व्यक्ति कब बना डायरेक्टर, कब रिजाइन किया, सारी चीज़ें रहती है। तो अभी तक साइट पर दिखा रहा है कि वो उसकी डायरेक्टर है। तो किस प्रकार के लोग हैं। और ये जो इनकी फैक्ट्री थी, ये गोवा से अरुणाचल प्रदेश ट्रक जाना था। जो परमिट मिला था, क्योंकि आपको मालूम है कि जब शराब किसी लगती है उसकी परमिट बनता है, तो परमिट था गोवा से अरुणाचल प्रदेश जाने का। और पहुंच कहाँ गया ट्रक? पहुंच गया बगोदर, गिरिडीह जिले के अंदर, जहाँ पर कि ये बगोदर थाना अंतर्गत दो ट्रक पकड़ा गया, और जिसकी कीमत अरुणाचल में 70 लाख थी और यहाँ उसकी कीमत थी 1.5 करोड़ से ज़्यादा। नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में नहीं आने का मुख्य कारण जो है वो यही है कि हम लोगों ने जब इस मामले को उठाया कि वो शराब माफिया हैं और शराब के धंधे से जुड़े हुए हैं, और यही कारण रहा है कि नीतीश कुमार ने न तो मोकामा जाने का तय किया, न गोपालगंज, क्योंकि मोकामा में एक बड़े अपराधी जो उन्हें वही मुख्यमंत्री थे, वही लोग थे जिन लोगों ने मुकदमा को तेज करवाया, उनको सजा हो गई। तो किस मुंह से नीतीश कुमार वोट मांगने जाएंगे अनंत सिंह के लिए? फिर एक शराब माफिया, शराबबंदी नीतीश कुमार का एक बड़ा मुद्दा है, तो एक शराब माफिया के लिए वोट मांगने कैसे जाएंगे? तो इसलिए चोट तो एक बहाना है, भी चोट है तो फिर घाट कैसे घूम रहे हैं। और कल शाम को मैं यहाँ पर आया, आज थावे में एक कार्यक्रम, फिर एक रोड शो है। कुल मिलाकर यहाँ का जो माहौल है उसमें कहीं कोई दूर दूर तक कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काफी बड़ी बढ़त के साथ चुनाव जीतने जा रही है। ये जो राष्ट्रीय जनता दल है, इसका जो पूरा चरित्र है, ये अपराधी, माफिया, गुंडागर्दी, रंगदारी, जमीन कब्जा करना,
इसी संस्कृति के लोग हैं। तो लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव ने जब बागडोर संभाली पार्टी की, तो उसके इस चरित्र में, पार्टी के चरित्र में कोई अंतर नहीं आया। भ्रष्टाचार और अपराध इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी जो पार्टी है वो अपराध और भ्रष्टाचार के ही नींव पर पूरी पार्टी खड़ी है। इन्हीं के पार्टी के एक विधायक थे राजवल्लभ यादव, जो एक बलात्कार के मामले में जिनको सजा हुई और जेल के अंदर बंद है। एक पूर्व विधायक हैं अरुण यादव, उन पर भी बलात्कार का मामला है, 1.5 साल फरार थे, 2 माह पूर्व उन्होंने सरेंडर किया, भी जेल के अंदर बंद है। अभी जो बाई इलेक्शन हो रहा मोकामा के अंदर, क्यों हो रहा बाई इलेक्शन मोकामा में? तो जो आनंद सिंह हैं उनके घर पर AK-47 राइफल पकड़ी गई, हैंड ग्रेनाड उनके घर पर पाया गया, और इस मामले में सजा हुई और 10 साल की सजा हो गई, और इसलिए वो बाई इलेक्शन हो रहा है। यानी पार्टी किस प्रकार की है कि अनंत सिंह जैसा व्यक्ति, कोई मर गया समझ में आ सकता है, इसलिए बाई इलेक्शन हो रहा, कोई और घटना घट गई हो, लेकिन सजा याफ्ता और वह भी AK-47। हमने तो अभी तक जिंदगी में AK-47 केवल फिल्म में देखा, हमने कभी जिंदा देखा भी नहीं। तो ये ऐसे लोगों की पार्टी है। एक और बाई इलेक्शन होने जा रहा है कुर्दी के अंदर, वहां भी राजद के विधायक हैं अनिल सहनी, उन पर क्या मामला है? MP रहते हुए और फर्जी हवाई जहाज की यात्रा उन्होंने दिखलाकर 25-30 लाख रुपया खजाने से निकाल लिया, और इस आरोप में उनकी मेमोरी चली गई। तो यानी मेमोरी जा रही है, या कि सुभाष जी की मृत्यु हो गई, और इस कारण ये बाई इलेक्शन हो रहा है। सुभाष जी के बारे में सब जानते हैं किस प्रकार के व्यक्ति थे, और एक समाज में उनके प्रति सहानुभूति है। आज तक कभी उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी को तंग नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, कोई उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, किसी समाज को की उपेक्षा का आरोप नहीं लगा। और मैंने तो जब हम लोगों ने टिकट दिया उनको, तो पहले बिहार पीपुल्स पार्टी में थे, तो बाजार के लोग मेरे पास आए, गोपालगंज बाजार के लोग, और उन लोगों ने कहा कि सर अगर आप इनको टिकट दे दीजिए और बाजार पूरी मदद करेगा। तो बाजार के कहने पर सुभाष सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, और वो लगातार 4 बार जीते। इसलिए बाजार की बहुत बड़ी भूमिका रही है उनको टिकट दिलवाने में, उनको जिताने में। और इसलिए आज बाजार सभी लोगों का दायित्व है, लेकिन बाजार के लोगों का दायित्व और ज्यादा है। दूसरा है कि बाई इलेक्शन की मृत्यु के कारण हो रहा है, तो मैं तो राजद से लेकर कांग्रेस सभी दलों से अपील करूंगा और उनके मतदाताओं से, अगले चुनाव में क्या करना देखा जाएगा। 2025 के चुनाव में किसको वोट देना नहीं देना उसमें तय कीजिएगा, लेकिन इस चुनाव के अंदर उनकी पत्नी को वोट मिलना चाहिए। ये राजद, कांग्रेस, जो भी और पार्टियां हैं। अभी महाराष्ट्र में अंधेरी का बाई इलेक्शन हो रहा है, तो वहां पर शिवसेना के एक उम्मीदवार की मृत्यु हो गई। शिवसेना का जो MLA था उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी पत्नी को शिवसेना ने टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उसकी पत्नी को, अपने उम्मीदवार को विड्रॉ कर लिया, और सभी राजनीतिक दलों ने उसकी पत्नी का समर्थन किया है। अब कोई निर्दलीय खड़ा हो गया होगा, कोई तो एक अलग बात, उसको तो रोक नहीं सकते हैं। और जैसे अंधेरी के अंदर एक परंपरा स्थापित हुई है, और भी पूर्व की इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो मैं अपील करूंगा राजद और बाकी के समर्थकों से भी कि अगले चुनाव में देखा जाएगा 25 में आप जिनको वोट देना हो, जिनको जिताना हराना हो, करना हो, लेकिन इस चुनाव के अंदर और सुभाष सिंह जी की पत्नी को और राजद कांग्रेस के जो समर्थक हैं, क्योंकि अपने 25 तक के लिए उनको MLA बनाया था, और बीच में कि
किडनी खराब होने का तो फिर सरदार पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर जाकर माल्यार्पण कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? भी अगर पटना शहर में घाट घूम सकते हैं, बाकी कर सकते हैं, चोट जरूर लगी होगी, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक बहाना है कि जिसके वो एक उनको बहाना मिल गया नहीं आने का। तो एक स्पष्ट मैसेज है नीतीश कुमार और जनता दल यू की ओर से कि जनता दल यू खुश नहीं है इन दोनों उम्मीदवारों से, और इसलिए मैं जो जनता दल यू के जो समर्थक हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि इस चुनाव के अंदर वो और बीजेपी की उम्मीदवार जो हैं उनको वोट दें गोपालगंज के अंदर, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। ठीक, उनके पार्टी के लोग दिखाने के लिए जा रहे हैं, ललन जी आगे, फलाने आगे, चलाने आगे, लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री गठबंधन का नेता नहीं जा रहा है, तो क्या मैसेज है? तो मैसेज यही है कि उम्मीदवारी से नाखुश हैं, वो नहीं चाहते थे उम्मीदवार बनने, लेकिन उनके हाथ में नहीं था, लेकिन एक शराब माफिया के लिए अगर वो वोट मांगने जाएंगे तो कल किस मुंह से शराबबंदी की बात करेंगे? इसलिए जो जनता दल यू के जो समर्थक हैं उनसे मैं अपील करूंगा, उनके जो मतदाता हैं, कि नीतीश कुमार के संकेत को समझने का प्रयास करें, और उनसे मैं विशेष अपील करूंगा कि वो तमाम मतदाता जो उनसे जुड़े हुए हैं वो बीजेपी के लिए वोट करें। आगे बढ़ाना है तो अब बीजेपी से कोई संबंध नहीं रखना है, तो क्या मैसेज है ये? नहीं, देखिए, चुनाव का समय अभी उससे ज़्यादा नहीं, सब पर अभी कोई बोलने का समय नहीं है। नीतीश जी पर कोई भरोसा करता है क्या? लालू यादव भरोसा करते हैं क्या? वो तो बोल कर गए थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, आरएसएस बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ मिला लिया। 5 साल रहे, उस समय कहा कि मैंने गलती कर दिया राजद के साथ जाकर, अब करेंगे बीजेपी के साथ जाकर। तो नीतीश कुमार पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। तेजस्वी को आगे बढ़ाना है, और ये तो तय है कि बहुत जल्द जनता दल यू का विलय राष्ट्रीय जनता दल में होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश जी को डर है कि अगर नहीं विलय करेंगे तो उनकी पार्टी टूट जाएगी, और अगर विलय हो गया तो वे 77-78 उनके 45 से मिलकर 123-24 हो गए। तो वैसी स्थिति में दल बदल करना मुश्किल होगा, कोई निकलना भी चाहे तो मुश्किल होगा। तो बहुत जल्द जनता दल यू का विलय राष्ट्रीय जनता दल में होने जा रहा है, और नीतीश जी का ये जिसको कहते हैं राजनीतिक अंतिम समय आ गया। उनका अंत ने बताया कि जो राजद के उम्मीदवार हैं वो जिन लोगों के साथ घूम रहे हैं, या तेजस्वी यादव जब आए तो जो लोग मंच पर थे या उनके साथ थे, जिनका आपराधिक इतिहास है, जिन लोगों पर जमीन कब्जा करने का आरोप है, शहर के अंदर भी कई लोगों की जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो लोगों को तय करना, गोपालगंज के लोगों को, क्या फिर वही दौर लौटा कर लाना चाहते हैं जो लालू यादव का दौर था? क्योंकि गोपालगंज, चंपारण, ये सारा इलाका जंगल पार्टी अपराध का इतिहास रहा है यहाँ पर, और गोपालगंज के लोगों ने काफ़ी भुगता है। मैं तो यहाँ कई बार आया था, अपहरण हो गया, हत्या हो गई, मैं बाजार में कई बार आया हूँ। तो ये राष्ट्रीय जनता दल सुधरने वाली पार्टी नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि भ्रष्टाचार और अपराध, अब खुद तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में उनका केवल मुकदमा ही नहीं बल्कि बेल पर है, चार्जशीटेड है, पूरा परिवार जो है, उनके लिए कोई भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है। तो इसलिए अगर राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होता है बिहार में इस बाई इलेक्शन के दौरान, तो फिर एक बार वो दौर लौटकर आने का खतरा है, और घटनाएं भी हो रही हैं, बहुत तरह की घटनाएं। इसलिए गोपालगंज के सभी उम्मीदवार जो मतदाता हैं उनसे मैं यही अपील करूँगा कि बीजेपी को जिताइए, और एक मैसेज दीजिए कि ये जो बाई इलेक्शन है इसके अंदर हम महागठबंधन को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि नीतीश कुमार ने नहीं आकर एक मैसेज दे दिया है कि जिसको जहाँ वोट देना दो। मैं ठीक है, एक कार्यकर्ता के लिए अपील कर दिया, वीडियो कॉल कर दिया, सारा कर दिया, लेकिन
ऐसा नहीं था कि नहीं आ सकते थे, वो आ सकते थे। इसलिए तो कुल मिलाकर मुझे इतना ही कहना है। सर सीएम चुनाव को अपना तो सुशील कुमार मोदी ने साफ कहा है कि जैसा मोकामा और गोपालगंज में लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है, वहां पे भारी मतों में उनकी जीत होगी। वहीं नीतीश कुमार पे हमला करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है, जो महागठबंधन की सरकार है, वो कहीं ना कहीं जनता राज की बजाय जंगल राज दिखा रही है और इस पर जनता ने भी जनता राज नहीं बल्कि जंगल राज हो रहा है। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।